और जो पहले गड़बड़ होती रहती है ना, ये सूचनाओं की, यहाँ की वहाँ की, तो उससे थोड़ा चित्त शांत हो जाए और जनवाणी सुनने की भूमिका में आ जाए, इसके लिए भी ये जरूरी है। ये समझ लीजिए मंगलाचरण है, और इसको आप बेकार नहीं समझें समय खराब, क्योंकि इसमें तो सीधी कुंद कुंद की बात हमारे कान में पड़ रही है। ये गाथाओं का पाठ है ना, तो इससे बढ़िया और समय क्या हो सकता है। पंडित हुकुमचंद की बात सुने, इसकी बजाय कुंद कुंद की सीधी बात सुने, है ना। इसलिए इसको आप समय की बर्बादी नहीं समझें। कल जो बात अपन ने की थी कि उन्होंने एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है, और वो प्रतिज्ञा संक्षेप में 6वीं और 7वीं गाथा में ही उन्होंने समझा दी। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए वो कहते इतना ही पर्याप्त है, लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं अकलंग देव जैसे, उनको विस्तार से भी समझाना पड़ता है। तो उसकी बात अब आगे शुरू करते हैं। 7वीं गाथा में उन्होंने ऐसा कहा था कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये व्यवहार न कहता है। व्यवहारेण बदस्यदि राणस्य चरित्र दंशनम राणम न विडाणम न चरित्रम न दंशनम जानगो शुद्धो, कि व्यवहार से आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन अभी हम निश्चय से विचार करते हैं, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। इस गाथा का अर्थ मैं आपसे नहीं करूंगा क्योंकि तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऊपर की पंक्ति में व्यवहार की बात बताई और नीची पंक्ति में बड़ी निर्दयता से उसका निषेध कर दिया। ये ऐसी बात है कि हम यहाँ कोई बात कहें और उसी वक्त एक आदमी आकर स्पीकर ले वे और एक कहे कि जो इन्होंने कहा है वो सफेद झूठ है, तो आपको कैसा लगेगा और वातावरण कैसा हो जाएगा उसकी कल्पना करो। निश्चय ने व्यवहार ने कहा था कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, क्या? और निश्चय ने उसी वक्त कहता है नहीं है। ये बात एकदम सफेद झूठ है, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। क्यों? यदि यहाँ ऐसी घटना घटे तो फिर यही कहेंगे कि भैया यदि इनने जो कहा है वो सब झूठा है तो इन्हें बुलाया ही काय के लिए है, प्रवचन करने के लिए। क्यों? यही तो कहेंगे ना, क्या जरूरत थी भाई इनकी, ये झूठ सुनवाने के लिए बुलाया है हमें, तुम ही ने बुलाया, तुम ही सुनवा रहे, हमें निमंत्रण दे रहे और तुम ही कह रहे कि ये कह रहे हैं वो सब झूठ है। मानो कुंदाचार्य देव से ये प्रश्न किया शिष्य ने कि क्या बात हुई कि व्यवहार से समझा भी रहे हो और फिर साथ में उसकी खिंचाई भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया ये व्यवहार से समझाना हमारी मजबूरी है। और ये बात उन्होंने 8वीं गाथा में कही कि जिस प्रकार मिलेच्छ भाषा के बिना मिलेच्छ लोगों को समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार की भाषा के बिना परमार्थ का उपदेश देना शक्य नहीं है। इसलिए हमने इस व्यवहार से बात की है। कि इसलिए की है कि हाँ, तो मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा में सीखना और मिलेच्छ भाषा को बोलना वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मिलेच्छ हो जाना है। वो कहते हैं मिलेच्छ भाषा में बोलो मिलेच्छों को समझाने के लिए, लेकिन मिलेच्छ तो नहीं हो जाओ। ऐसे ही व्यवहार से निश्चय को समझाओ, लेकिन व्यवहारी तो मत हो जाओ। आज हमारी क्या स्थिति है?
पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आई, भाषा भी आई अंग्रेजी, और आज वो विश्व की भाषा बनी है। और आज हमारे संपर्क इतने साधन इतने हो गए हैं कि हम सब बिल्कुल बहुत नज़दीक हो गए हैं, तो भाषा की हमें ज़रूरत भी है। और मान लीजिए जो अंग्रेजी ही जानते हैं, उनको हमें अपना समय सार समझाना हो तो कल अंग्रेजी में नहीं समझाना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? तो सर हम क्यों समझाएंगे अंग्रेजों को, वे तो हमारे शत्रु हैं। अरे भैया उन अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे कि तुम्हारे घर में जो अंग्रेज पैदा हो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, मारवाड़ी नहीं आती, क्यों है? संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती है, और वो भाषा आती है, उसमें समझाना पड़ता है। हमारा अनेकांत बैठा ना, छोटा था, करीब 5-7 साल पहले की बात है, तो मेरे से पूछा कब की बात है, आपको पता चल जाएगी कि दादा आपकी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा 64। आज मैं 72 वर्ष का हूं, तो 8 वर्ष पहले की बात होगी। सच्ची घटना है विपिन जी। तो दौड़ के अपने पापा के पास गया कि पापा 64 क्या होता है? हैं? तो मैंने कहा गजब हो गया। तो उन्होंने समझाया कि बेटा 64 64 समझ में आया ना? माने हमारी संतान को हमें अंग्रेजी में हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, क्यों? समझ गया ना? ये पोजीशन हो गई। आज तो ये बहुत अच्छा प्रवचन करता है। इस साल पर्यूषण में गया था, स्वतंत्र पिछले साल गया था, उसके पिछले साल अहमदाबाद गया था, पिछले साल इंदौर गया था। लेकिन हमने कहा ये बहुत दुर्दशा है, अपने घर में कम से कम ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे एक घर को बचा लेने से क्या होगा? सारा घर घर की तो ये हालत है कि नहीं है? बोलो पारसवाल जी। तो उन अंग्रेजों को कल हमें समय सार समझाना पड़ेगा, तो अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? तो अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़े तो अलग बात है, लेकिन अंग्रेज हो जाना तो अच्छी बात नहीं है ना, क्यों? लेकिन आज हम ऐसी हालत है, कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में पूरी तरह से बात कर सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टरी की अंग्रेजी जानते हैं, वकील वकालत की अंग्रेजी जानते हैं, समझिए ना? आत्मा की अंग्रेजी कोई नहीं जानता। हम अनुवाद करवाना है ना, हमें सब अच्छे अच्छे रोते हैं, हम कहते हैं हमें समय सार का अनुवाद कराना है, जिससे हाथ कहते हैं परसमल जी, वो जवाब दे देता है। क्यों? तुम तो अंग्रेजी के इतने बड़े विद्वान हो, जैन दर्शन के भी हो गए हो, क्यों? तो समझ लो क्या स्थिति है। यानी हमें अंग्रेजी आती नहीं है, जबकि उसके सीखने में कोई दिक्कत नहीं थी आचार्य के हिसाब से, लेकिन हम अंग्रेज हो गए हैं, सूटेड बूटेड हो गए हैं बराबर। क्यों? आचार्य वही तो कह रहे हैं, अंग्रेजी सीखो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज मत हो जाओ। मिलेच्छ भाषा सीखो कोई दिक्कत नहीं, मिलेच्छ मत हो जाओ, है ना? व्यवहारी हो जाना ठीक नहीं है कि साहब आजकल जमाना है ऐसा। जमाना क्या जमाना है? हम भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, हम भी पढ़ाते थे। एक दफ़े पारसमल जी, सही घटना है, हमारे सारे टीचर्स ने षड्यंत्र किया, मिलकर एक मीटिंग बुलाई प्रिंसिपल साहब बैठ के, और ये कहा कि सब अपनी अपनी ड्रेस में आते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लंबा चौड़ा भाषण हुआ और अंत में ये कहा कि अपने टीचर्स को भी अपनी एक ड्रेस नक्की करनी चाहिए। सेमी स्कूल था, सेमी गवर्नमेंट, तो हम स्वतंत्र थे, चाहे जैसी ड्रेस में आए। तो सबको घेर कर उन्हें हमको सूटेड बूटेड करना था, है ना? क्योंकि बहुमत तो उनका ही था। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले एक बात मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अपन जो भी निर्णय करें वो सर्वसम्मत होना चाहिए। क्यों? व्यर्थ में झगड़े की बात नहीं, वोटिंग का मामला नहीं होना चाहिए। क्यों? तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बात कर शास्त्री जी। मैम शास्त्री जी बोलते थे मुझे सब कि हाँ साहब, बिल्कुल साहब, सर्वसम्मति से करेंगे निर्णय, बोलो साहब। तो सब नक्की किया, सफ़ेद, कोई क्या सफ़ेद सूट पैंट होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, टाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत बहुत बातें चली। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, अपने देश के आदर्श 7 समुंदर पार के लोग नहीं हो सकते हैं। ये जब उस वक्त की घटना है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे,
मतलब समझ लो सन 65 की बात है क्या। तो मैंने कहा अपने देश के आदर्श गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता। आप लोग कहो तो गांधी जी की देश नक्की कर ले। दूसरे आदर्श अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, आप कहो तो उनकी ड्रेस नक्की कर लें, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहो तो लाल बहादुर शास्त्री की ड्रेस नक्की कर लें। मैं तो पंडित भी हूँ और शास्त्री भी हूँ, तो पंडित नेहरू की करोगे तो मैं तैयार हूँ, और शास्त्री की करोगे तो मैं ये 7 समुंदर पार की बात मैं मानने वाला नहीं हूँ। तब उनको अंदाजा लगा कि इन्होंने पहले ही वाक्य में हमें पछाड़ दिया था कि क्या कहा था कि सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक को वीटो प्राप्त है, हर एक को वीटो मिल गया ना। कहने में बहुत अच्छा लगता है सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कभी कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। उस दिन भी बिना डिसीजन के मीटिंग खत्म हुई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि मिलेच्छ भाषा सीखना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मिलेच्छ हो जाना अच्छी बात नहीं है। तो हमने मिलेच्छ भाषा में माने व्यवहार की भाषा में समझाया, लेकिन व्यवहार के आश्रय से मोक्ष नहीं होगा, इसलिए व्यवहारी होना अच्छा नहीं है। ये 8वीं गाथा की बात कही, 9वीं 10वीं गाथा में उदाहरण से इसी बात को सिद्ध किया, फिर 11वीं गाथा में फाइनल कह दिया कि भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दृष्टि होते हैं। व्यवहार न भूतार्थ है और निश्चय न भूतार्थ है, और भूयथ मत्स्य दो खलु सम्मा इट्ठी हवई जीवो। ख्याल में है ना। और उन्होंने नीचे टीका में बहुत विस्तार से बात कही, बहुत अच्छी। 11वीं गाथा की छोटी सी बात मैं आपके सामने कह करके फिर 12वीं गाथा पे आता हूँ कि उन्होंने कहा कि एक आदमी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, गाथा की टीका में है। सामने देखा कि पानी भर रहा है लेकिन गंदा है, तो 2 बार हैं, एक तो गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए पानी पीना नहीं चाहिए, क्यों, और नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, जैसा मिले वैसा पीना चाहिए। 2 समस्या सामने है ना, प्यासे कब तक रह सकते हैं, और कोई चीज है ही नहीं हमारे सामने, तो हम कौन सा निर्णय करेंगे पिए कि नहीं पिए। गंदा पीते हैं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और नहीं पीते हैं तो प्यासों मर जाएंगे। तो वहीं आचार्य ने लिखा कि जो समझदार लोग हैं वो उसमें कतक फल शब्द का प्रयोग है, फिटकरी समझ लीजिए, मतलब ऐसा पदार्थ कि जिसे पानी में डालो तो मैल नीचे बैठ जाए और ऊपर निर्मल पानी रह जाए। जिस आदमी ने ये काम किया, ध्यान से सुनना, उसने वर्तमान में तो पानी को मैला जाना, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाना, नहीं जाना होता हो, पहले उसे निर्मल पानी समझा होता तो पी जाता फिर, क्यों, लेकिन उसमें साथ में ये भी जाना कि मेल अलग है और पानी अलग है। कब? जब वे मिले हुए हैं तब, और इन्हें अलग किया जा सकता है। इतनी बात उसकी श्रद्धा में आई ना, तो उसने क्या किया, उसका उपाय क्या है कि कतक फल डालना उसमें, तो वो प्यासों भी नहीं मरा और गंदा पानी भी नहीं पिया, और पानी गंदा था ये भी स्वीकार किया, और स्वभाव से गंदा नहीं है ये भी स्वीकार किया, और पर्याय में गंदा है ये भी स्वीकार किया, और पर्याय में से भी गंदगी निकाली जा सकती है और पानी फिर भी रह सकता है ये भी स्वीकार किया। तो ये कहते हैं पानी को गंदा कहना ये व्यवहार नय का काम है। क्यों? क्योंकि 2 चीजों की मिलावट की बात व्यवहार नय कहता है। ये शरीर और आत्मा, इन दोनों के मिक्सचर को जीव कहता है ना, ये मिलावटी बात करता है।
और जो अभेद अखंड वस्तु है उसमें भेद डाल डाल के बात करता है? लेकिन उसे भी नहीं समझेंगे और नहीं मानेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और जब भेद भी है और भेद के भीतर बहुत गहराई में एक अभेद भी छिपा है। कल मैंने बहुत उदाहरण दिए थे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हमारी जो भारत की यूनिटी है उसके अंदर कौन से जो तत्व हैं जो हमें बांधे हुए हैं, बोलिए। अब मैं आपको उत्तर से पश्चिम तक, पूरब से दक्षिण तक लेके जितने भी जैनी हैं तो कितनी भाषा भाषी हैं, तमिल वाले भी हैं, कर्नाटक वाले भी हैं, सब हैं कि नहीं हैं? क्यों? लेकिन सब वो एक जैनी हैं। तो इससे अपन बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, बोलिए। कहीं का किसी भी प्रांत का कोई जैनी आ जाए तो उसे हमें वात्सल्य भाव आता है कि नहीं आता है? वो कहे कि मैं जैन हूं तो थोड़ा सा उत्साह हमारे चित्त में खड़ा होता है कि नहीं होता है? वो बहुत गहराई में यूनिटी है। भले ही वो हमें भाषा नहीं आती है, वो हमें भाषा पसंद नहीं है। यदि भाषा का आंदोलन चले तो हम कहें हिंदी होना चाहिए, वे कहें गुजराती होना चाहिए, वे कहें नहीं। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन वो भाषा संबंधी मतभेद होकर के भी हम धर्म से बंधे हैं कि नहीं? और आपको ये सब नमूना देखना हो तो हमारे स्मारक भवन में आओ। एक कन्नड़ का मिलेगा, एक तमिलनाडु का मिलेगा, एक महाराष्ट्रियन मिलेगा, एक राजस्थानी मिलेगा, एक मारवाड़ी मिलेगा, एक मेवाड़ी मिलेगा। क्यों है? हम तो कहीं जाएंगे, हमारे विद्यार्थी हमें हर जगह वहां खड़े मिलने वाले हैं, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। एक बात मैं याद दिलाता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री आए थे जयपुर में और 20 दिन तक ठहरे थे। तो उस वक्त मैंने गुरुदेव श्री के सामने एक बात कही थी, वो बात सुनाना चाहता हूँ। 71 में, समझे कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो उन्होंने क्या बात कही थी मैंने कि पगड़ी वालों को, टोपी वालों को आपने संभाल लिया है, गुरुदेव से कहा। अब मैं तो उस वक्त 22-23 वर्ष का, 24 वर्ष का, 32 वर्ष का था शायद। तो मैं इन्हें तो आपने संभाल लिया, जी हमारी तो सुनते ही नहीं है, तो हमारे बाप दादे बन गए। वो बाप दादों की उम्र के हैं भी, है ना? इसलिए एक काम तो आपके जिम्मे है। और ये बीच के हैं जे, इनको बाबू भाई ने संभाल लिया है, पगड़ी वालों को आपने संभाल लिया है, टोपी वालों को इनने संभाल लिया है। अब हम क्या करें? तो हमने तो इन बच्चों को पकड़ा है, बच्चों से हमने काम शुरू किया। सन 67 से सबसे पहले पाठमालाएं लिखी, प्रशिक्षण शिविर चलाए, ये सब किया काम। तो असली बात तो सुनो, क्या कहा कि हम इन बुड्ढों को पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत बेकार जाने वाली है। आज मरे और कल तीसरा दिन होने वाला। इसी भाषा में बोला था। जब दोबारा हम आएंगे उदयपुर 10-5 साल बाद तो आधे तो मिलेंगे नहीं, और आधे मिलेंगे तो पहचानेंगे नहीं हमें। बच्चे कहेंगे बाबा बाबा पंडित जी आए, पंडित जी आए। काम तो बिल्कुल आने वाले नहीं है और मेहनत डबल है, क्योंकि इनकी दिमाग की पार्टी इतनी गुथी हुई है, गुद गई ना, कि उस पर नया लिखना बहुत कठिन है। ख्याल में है ना? और जिनकी पार्टी बिल्कुल कोरी है, उन्हें जो पढ़ाएंगे वो काम आएगा। मैंने कहा हम तो अध्यापक हैं, ट्यूशन भी करते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा कि भैया हमारे बच्चे को पढ़ा दोगे? मैंने कहा जरूर पढ़ा देंगे संस्कृत। क्या लोगे? 50 रुपए महीना। पुरानी बात है, घबराना नहीं। 4-5 दिन पढ़ाया, बाद में कहा हम नहीं पढ़ा सकते हैं। कि क्यों? कि हमारे पास समय नहीं है। कि पंडित जी आप जैसे लोग भी कह के बदल जाएंगे तो इस जगत का क्या होगा? मैंने कहा बदलने की बात नहीं है, हम कह रहे हमारे पास समय नहीं है। तब बोले पेट की बात बोलो, पेट की। ये तो ठीक है, समय वही की बात। मैंने कहा तो पेट की बोले? कि हाँ, तो 100 रुपये महीना लगेंगे। बोले 50 के 100।
कि मैंने कहा नहीं, पढ़ाने के तो 50 ही हैं, 50 तो जो इन्हें उल्टा सीधा पढ़ रखा है वो भुलाने के हैं। BUT बुट, बट का बुट पढ़ रखा है इनने, और PUT पट, पुट का पट पढ़ रखा है। अब क्या करें, पहले वो भुलाए तब नया पढ़ाए, डबल मेहनत है ना, और काम किसी आने वाले नहीं है, इसलिए हम तो छोड़ दिया ये काम बुड्ढों का। और ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो एकदम तो मेहनत सरल, कोई प्रश्न नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई विनय मर्यादा की समस्या नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। और 10, 20, 50 साल बाद, और हमारी उम्र तो बहुत थोड़ी 30-32 वर्ष ही है, क्यों, जिस ऑफिस में जाएंगे बैठे वहाँ मिलेंगे, जिस गांव में जाएंगे वहाँ हमारे बैठे विद्यार्थी मिलेंगे, क्यों, वहाँ देख लो आप कितना साक्षात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अलीगढ़ में जाएंगे तो हमारे विद्यार्थी, अरे तुम्हारे तो देश के होंगे, विद्यार्थी तो हमारे। ये भी कहा था मैंने कि एक दिन वो आएगा कि हर संस्था में मेरा विद्यार्थी बैठा होगा, न केवल मुमुक्षुओं की, गैर मुमुक्षुओं की संस्थाओं में भी। और वो आज दिन आ गया है। उस दिन तो मैं सोचता था कि मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज देखने को मिल रहा है ना। हम तो तुम्हारे घर में घुस गए हैं, क्यों, ये तुम्हारे बच्चे हमारे हो गए हैं, अब तुम्हारे तो रहे नहीं है। वो भाई भूत ने हाथ पे रखा था माथे पे रखकर कि बोलो कौन का है, तो बोलता है तो मालूम पड़ता है किसका है। तो इसलिए कहते हैं कि वो व्यवहार नय को जो स्थान मिला है वो क्यों मिला। इस 11वीं गाथा के अंत में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो तुम पानी मैला है उसको साफ करके पी लेना, लेकिन बेटा मैला ही मत पी लेना, माने व्यवहार को मत अपनाने, नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन तो शुद्ध नय के आश्रय से होगा। क्या, तो फिर 12वीं गाथा में शिष्य ने कहा कि ऐसी बात है तो हमें व्यवहार में उलझाया ही क्यों, क्यों, पहले आए थे तुमने पढ़ाया था माँ बाप की सेवा करना चाहिए, भाई बहनों से प्रेम से रहना चाहिए, अपने जो आश्रित हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी महसूस करना चाहिए। और आज आगे कहने लगे कोई अपना है ही नहीं, ना माँ बाप अपने हैं, ना पत्नी अपने हैं, ना बाल बच्चे अपना, कोई किसी का है ही नहीं। अब क्या करें, वो हम माँ बाप के पेट से थोड़ी सीख के आए थे। सच्ची बात कौन है बोला, पहले बताई थी वो क्या अभी। एक वकील ने 2 केस लिए थे, बिल्कुल सेम केस थे, लेकिन एक इस पार्टी का और एक उस पार्टी का। समझ में आया कि नहीं आया, सेम केस थे, लेकिन एक इस पार्टी का था एक उस पार्टी का था, और सुबह बहस इस पार्टी की थी और शाम को उस पार्टी की थी। तो सुबह इस पार्टी के पक्ष में उसने अपनी सारी बहस प्रस्तुत की, तो सबको लगा कि एकदम सच्चा है और फैसले की बात आ गई कि इसके पक्ष में फैसला हो गया। और शाम को जब विरोधी पक्ष में खड़ा हुआ वो दूसरे केस में, तो दमादम इसके विरुद्ध सारे प्रमाण पेश किए उसने। तो वो पहला वकील बोला, वकील साहब जो आप सुबह कह रहे थे वो सही है कि अभी जो कह रहे हो। क्या बोलो, क्यों क्यों, बोल बोल महावीर, क्या क्या बोलना चाहता है, बोल। इस समय ये सही है। हाँ देखो कि सुबह वो सही था, शाम को ये सही है। तो ये 12, इसका नाम है 12वीं गाथा। अच्छा अपन पढ़ते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो राडब्बो परम भाव दर सिंह व्यवहार देश दापुण दे दुआ परमिठदा भावे। इसकी उत्थानिका में मालूम क्या लिखा है, देखो पढ़ो। अथ च केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, कि हमने कहा कि सर्वथा अभूतार्थ है, उससे कुछ काम का नहीं है, फिर भी किन्हीं जीवों को
कभी कभी वो भी काम का है, ऐसे फेंक मत देना। जिनवाणी में उसे जगह मिली है ना, देखो देखा ना, अत केशांचित माने किन्हीं किन्हीं को, और कदाचित माने कभी कभी, सबको नहीं, सदा नहीं। तो कहते हैं तुमने कहा किनको और कब, तो इस 12वीं गाथा में बताते हैं कि जो परम भाव में स्थित हैं उन्हें शुद्ध नए काम का है। शुद्धा शुद्धो शुद्धा देशो, उन्हें शुद्ध नए से शुद्ध को स्वरूप को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। और व्यवहार देश दो, व्यवहार के द्वारा उपदेश किनको दिया जाना चाहिए कि जेदु अपरिमेठिदा भावे, कि जो अपरम भाव में स्थित हैं। ये तो सैद्धांतिक वाक्य है। परम भाव में स्थित है उनके लिए वो ठीक है, और अपरम भाव में स्थित है उनके लिए ये ठीक है। अब कौन परम भाव में स्थित है और कौन अपरम भाव में स्थित है ये तो बताया नहीं, असली झगड़ा तो खड़ा है। देखो मैं ये समय साल लाया हूं 5, और मुझे जो बहुत सज्जन पुरुष है ना उनको ये 5 समय साल भेंट में देना है। पारसमल जी आप कृपा करके दे दोगे इस सभा में? कि पंडित जी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन 5 आदमी के नाम आप बता दो। क्यों? कि कोई क्राइटेरिया बताओ। एक है तो 80 वर्ष के ऊपर वालों को दे दो, एक है तो जो पंडित नाम के धारी है उनको दे दो, एक है तो ब्रह्मचारियों को दे दो। कुछ तो बताओ।